जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत के बारे में। जीव के बारे में जानेंगे, जीव क्या होता है। जितना भी दुनिया में सांस लेने वाले प्राणी, जो खाता पीता है चलता है, वो सभी जीव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जीव पढ़ना है हम लोग। क्या जीव, जीव होता क्या है पहले जीव के बारे में हम लोग जानेंगे, तो देखिए समझते हैं जीव के बारे में। पहले क्या आता है, स्वपोषी। जीव दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। जीव दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। देखिए, स्वपोषी का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, जो अपना खाना पीना स्वयं बनाता है। देखिए, स्वयं भोजन बनाने वाला काम तो क्या करता है, पेड़ पौधा ही करता है, बाकी तो कोई करता है नहीं। पेड़ पौधा के अलावा कोई ऐसा चीज है कि जो स्वयं भोजन बनाता है? नहीं, केवल पेड़ पौधा। इसमें प्लांट्स आते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ऑटोट्रोपिक। चलिए इसके अपोजिट में चलते हैं हम लोग परपोषी के अंदर। तो परपोषी होता क्या है पहले समझते हैं। तो परपोषी देखिए, जो दूसरे जीव पे आश्रित होता है, जो स्वयं खाना नहीं बनाता है, इसमें हम लोग भी आते हैं, दूसरे पे आश्रित हैं हम लोग भी। जैसे चलते हैं अब हम लोग कि परपोषी के अंदर 4 स्टेप आता है। 4 स्टेप है क्या, पहले इसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दाम। परपोषी के अंदर जो होता है, एक आता है सहजीवता। तो सहजीवता क्या होता है, सहजीवता के अंदर आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी बायोसिक। सेमी बायोसिक कहते हैं इसको इंग्लिश में, सहजीवता। सहजीवता के जैसे होता है, अंदर में क्या होता है कि एक जीव से दूसरा जीव, न किसी जीव को हानि हो ना दूसरे जीव को हानि हो, सहजीवता में यही आता है। जैसे में देखिए, एक जीव से दूसरा जीव खाता है, जैसे एक जीव से दूसरा जीव खाता है, उसको क्या कहते हैं, सहजीवता। जैसे एक जीव खाया, उससे दूसरा जीव खा लेता है। जैसे मान के चलिए कैसे खाता है, समझिए कि एक जीव से दूसरा जीव कैसे खाएगा। जैसे मान लीजिए गाय भैंस हम लोग देखते हैं, उसके कान में गूंज होता है, उस गूंज को कोई कौवा खा लेता है। अठैल होता है, उस अठैल को कोई चिड़िया खा लेता है। मतलब तो क्या होता है कि एक जीव से दूसरा जीव खा लेता है, लेकिन किसी जीव को उससे हानि नहीं है, दोनों को फायदा है। तब समझिए कैसे दोनों फायदा हो रहा है। कान के गूंज साफ हो जा रहा है, अठैल खा जा रहा है, तो क्या हो गया, फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ, गाय। अब देखिए, जो चिड़िया खाया उसको भी फायदा, उसका भी पेट भर जा रहा है। तो हम लोग ये स्टेप समझ गए होंगे, एक जीव को फायदा, दूसरे जीव का भी फायदा, लेकिन किसी का नुकसान। इसमें आता है सहजीवता, जो एक जीव से दूसरा जीव जीता है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होता है। अब अगले स्टेप में चलेंगे, सहभोगिता। सहभोगिता क्या होता है, देखिए सहभोगिता के अंदर होता है ना कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सिजम। कॉमन सिजम कहते हैं ना, मतलब कि एक को फायदा दूसरे को हानि नहीं होता। इसमें कि एक को फायदा होगा दूसरे को हानि भी नहीं होगा। जैसे समझते हैं हम लोग कि एक को फायदा दूसरे को हानि कैसे होता है। देखिए, एक पेड़ पर एक पेड़ लग जाना, एक पेड़ हम लोग देखते हैं जैसे बरगद के पेड़, उस पेड़ को देखेंगे कि और पीपल का पेड़ निकल गया है। एक पेड़ से दूसरा पेड़ पे खाना चलता है और नीचे वाला पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि अब हम किसी का वजन उठा के चलते हैं, मान लीजिए अपने एक बच्चे को रख लेते हैं, चाहे किसी चीज़ को लेके जाते हैं, तो हमको भी फायदा नुकसान नहीं ना, उसको भी नुकसान है, लेकिन एक जीव का फायदा ज़्यादा होता है। किसका फायदा होता है, जो ऊपर वाला का, उसको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना बना रहा है ये, खा रहा है वो, लेकिन नुकसान इसका भी नहीं है क्योंकि वो हल्का है, ऊपर वजन कम है उसका। एक जीव से दूसरे जीव को फायदा है, लेकिन इसको भी नुकसान नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, इसलिए देखिए हम लोग प्लस 0 कर दिया कि एक को फायदा है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं है। तीसरा स्टेप में आता है जैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। इसमें आता है परजीविता। परजीविता में देखिए क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को घाटा। परजीविता में होता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को घाटा। जैसे देखिए कौन सा जीव होता है जो, मतलब कौन से में ढील हो गया मान के चलिए, ठीक है, ढील को जानते हैं हम लोग, माथ में जीव होता है। ढील खाएगा हम लोग को खाना तो हम लोग को नुकसान होगा, लेकिन उसको फायदा होगा। तो इसमें क्या हुआ, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। अब देखिए एक को फायदा दूसरे को नुकसान कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए ढील हो गया, चाहे और भी कई मतलब परजीवी जो होते हैं जो खाते हैं उनको फायदा होता है, हम लोग को नुकसान हो जाता है। जैसे घाव में जो फुफुंदी लग जाते हैं वो खाते हैं, हम लोग को नुकसान हो जाता है, फिर से घाव जग जाता है। अब देखिए एक आता है चौथा स्टेप में, क्या आता है, चौथा स्टेप में हम लोग का आता है परपोषी।
तो परपोषी क्या होता है समझते हैं। परपोषी का मतलब होता है मृत जीविता। मृत जीविता में आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मरे हुए शरीर को खाता है। तो मरे हुए शरीर को क्या खाता है, जैसे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मरा कि लपक के खाना शुरू कर दिए, लाश को खाते हैं। जैसे कोई जीव जंतु कोई मर जाता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, उसको दब से पट्टा मार के खाने लगता है सब, तो क्या होता है मृत परजीविता। जैसे पेड़ पौधे में भी लग जाते हैं मृत शरीर, कोई भी चीज़ के मृत शरीर, जैसे किसी जानवर जीव जंतु मर जाता है उसको खा जाते हैं, तो छोटे छोटे आते हैं, उसको क्या कहेंगे, चौथा स्टेप में कहेंगे मृत परजीविता, मरे हुए चीज को खा खा के जीते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं सूर्य के बारे में जानना है। तो सूर्य के बारे में जानना है तो देखिए सूर्य क्या होता है, देखिए ध्यान से सूर्य से हम लोग क्या क्या फायदा है। अब आहार श्रृंखला हम लोग छोटा सा स्टेप है, आहार श्रृंखला क्या होता है। आहार श्रृंखला में देखिए क्या आता है, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी हम भी जानते हैं, शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी में होता है जो मांस मछली नहीं खाता है, केवल शाकाहारी, जैसे घास फूस भूसा चोकर आदि सब खाता है। बकरी गाय, बहुत से होते हैं जानवर, एग्जाम्पल में लेते हैं बकरी गाय। अब देखिए सर्वाहारी का मतलब होता है कि जिसमें दोनों आते हैं, मांस मछली भी खाता है और नहीं भी खाता है। जैसे मानव के अलावा भी बहुत से आते हैं सर्वाहारी में, जैसे कुत्ता भी आता है, वो भी खा लेता है मांस मछली भी और रोटी चावल भी खा लेता है। ठीक है, ऐसे मानव को लेकर चलते सबसे अच्छा केवल मानव को देखिए, बकरी को भी खाया जाता है, गाय को भी खाया जाता है, मुसलमान सब सर्वाहारी है। ठीक है, अब चलते हैं मांसाहारी में। तो मांसाहारी में केवल मांस खाता है, इसमें दूसरी चीज नहीं खाता है, केवल मांस, केवल मांस खाएगा तो मांसाहारी। जैसे बाघ, शेर, चीता, पैंथर बोलते हैं चीता को। आगे चलते हैं हम लोग, इस स्टेप को समझते हैं कि सूर्य की रोशनी से जो प्लांट्स, देखिए प्लांट्स जो है सूर्य की रोशनी पर निर्भर होता है। जैसे कैसे, ये स्वयं खाना जब बनाता है तो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से। इसका स्टेप मैं अगली बार बनाऊंगा वीडियो, इसका स्टेप समझाऊंगा कि कैसे खाना बनता है, कैसे खाता है, कैसे पेड़ पौधा खाना बना लेता है, कैसे कैसे उसको उर्वरक मिलता है, कहाँ कहाँ से भोजन इकट्ठा करके कैसे सभी पेड़ों को बांटता है, पूरे भाग को कैसे कैसे बांटता है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सूर्य की रोशनी से जो होता है, लिंडमान का जो नियम है बनाया था 10% के बारे में बताता है कि 10-10% सभी बांट लेते हैं। लिंडमान साइंटिस्ट हैं, उनको नियम बताए थे कि 10-10% सभी बांटते हैं। जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश आता है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या आता है, प्लांट लेता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा सबसे ज्यादा मात्रा में लेता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधा लेता है। उसके बाद आता है, देखिए पेड़ पौधा हम बना चुके हैं, उत्पाद में आता है ये सब। आहार श्रृंखला पहला स्टेप उत्पाद, फिर शाकाहारी आहार श्रृंखला में जैसे मतलब आता है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। अब चलिए चलते हैं, इसके दूसरे स्टेप में आता है, जैसे ये क्या बताए थे, शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। तो ये सभी 10% ये लेंगे, 10% ये लेंगे, 10% ये लेंगे, 10% ये लेंगे। अब आता है अपघटक। अपघटक में चील आ जाता है। चील क्या करता है, सबसे ज्यादा मात्रा में नहीं लेता है, सबसे कम मात्रा में लेता है, क्योंकि इस पेड़ पौधे सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य प्रकाश ग्रहण करेंगे, उत्पाद ज्यादा होगा, ज्यादा उत्पाद होगा। उसके बाद आता है बकरी गाय, ये ज्यादा मात्रा में संख्या में क्या करेंगे, खाते हैं। उसके बाद आता है मानव, उसके बाद शेर, तो सबसे कम मात्रा मिलता है चील को। अब एक स्टेप और आपको हम समझाने वाले हैं, इस स्टेप को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। इस स्टेप को समझने के लिए देखिए पिरामिड बनाया है। क्या बनाया है, पिरामिड। क्या बना है, पिरामिड। पिरामिड से आसानी से समझेंगे कि पिरामिड से क्या समझना है। जैसे स्थल, देखिए यहाँ पे स्थल में क्या कहता है कि एक नंबर में आता है उत्पादक। उत्पाद होगा, जैसे खाना बनता है, जो भोजन हम लोग खाते हैं, वो जितना भी दुनिया में पेड़ पौधा से खाना, चाहे जमीन से जो मतलब निकलता है, जैसे बोलते हैं हम लोग ये है प्लांट से सब, तो क्या होता है, उत्पाद हो गया। उपभोक्ता पिरामिड के दूसरे श्रृंखला में आता है भोक्ता, और सबसे लास्ट में आता है अपघटक। अगर अब ये कहाँ पे चले, स्थल पे, भूमि पे, जैसे हम लोग का जमीन है ये, जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ पे आसपास में खेती होता है, तो ये स्थल में कहते हैं कि ये पिरामिड का काम करेगा। लेकिन जैसे ही मरुस्थल सागर में जाएंगे, समुद्र की तरफ जाएंगे और मरुस्थल में चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे देखिए इस पिरामिड को पलट दीजिए, खाली इस पिरामिड को पलट देंगे तो क्या आ जाता है, उत्पाद आता है नीचे, उपभोक्ता आता है ऊपर, अपघटक चल जाता है। समझ गए,
तब चलिए सागर में पलट देते हैं, इसको तो क्या कर देता है, उत्पाद सबसे नीचे, उपभोक्ता अपघटक, तो उत्पाद सबसे कम हो जाता है इसमें, उपभोक्ता ज्यादा नहीं होता है, बीच का रहता है, अपघटक सबसे ज्यादा मात्रा में हो जाता है। जब मरुस्थल की तरफ जाइएगा तो चील लोगों की संख्या रहता है, अंबार रहता है, अंबार दम टूट पड़ते हैं देखते ही भोजन, क्यों, मृत जीव जैसे मिलेगा दम टूट पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे तो उत्पाद होता नहीं है, उपभोक्ता कम है वहां। दूसरे नंबर पे आता है उपभोक्ता, क्योंकि उत्पाद वहां होगा नहीं तो उपभोक्ता वहां रहेंगे नहीं, मरुस्थल की तरफ कम रहेंगे, उपभोक्ता कम ही हो जाएगा वहां पे। और सबसे नीचे में आता है उत्पाद, वहां पे उत्पाद होता है लेकिन बहुत कम, इसलिए वहां पे उपभोक्ता सबसे लास्ट में आता है। और सबसे लास्ट में आपको हम बताने वाले थे जो सपोषी और परपोषी में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन आता है, तो सपोषी और परपोषी में दोनों में आने वाले को हम लोग कहते हैं इगुलेना। इगुलेना जो होता है, देखिए पिक्चर बनाया हुआ है इगुलेना का, इगुलेना जो होता है ये सपोषी और परपोषी दोनों में आते हैं, मतलब कि ये सपोषी का एक स्टेप और परपोषी का जो 4 स्टेप है, ये पांचों मिला के समझे कि आ जाता है उसी में, इसी को कहते हैं इगुलेना। इगुलेना का फोटो ऐसे बना दिए हैं हम आपको समझने के लिए, ठीक है।